हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल से क्वेश्चन है। क्या दे रखा? फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² माइनस 13x प्लस 6 एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस ऑफ इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक तो हमें जीरोस मतलब इसका आंसर पता करने हैं, दूसरा जो है उनका रिलेशन भी आपस में क्या है ये भी बताना है। तो सबसे पहले तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसे लिख लेते हैं 6x² माइनस 13x प्लस 6। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो हमें करना है या रफ में वो ये करना है कि जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट टर्म ये जो हमारे कांस्टेंट है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल गया? 36। अब हमें 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो दोनों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करें तो 36 मिल जाए, और जब हम उसे प्लस या माइनस करें तो -13 हमें मिल जाए। ठीक है, तो 36 के हम फैक्टर कर लेते हैं। ये एक इवन नंबर है तो 2 से करें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 से करा 2 9 जा 18। अब ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक, हमें क्या चाहिए? 13 चाहिए, है ना। तो देखो ऐसे हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। ठीक है, कैसे? देखो अगर मैं करती हूँ 4 इंटू 9 तो 36 तो मुझे मिल रहा है, मतलब हमें तो 36 चाहिए। और इन्हीं दोनों नंबर को, मतलब अगर ये मैं नेगेटिव लगा दूँ तो ये दोनों नेगेटिव नंबर का जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। और जब हम इसको करना है प्लस या माइनस करके, तो अगर मैं ऐसे करती हूँ -9 और -4 तो मुझे -13 मिल जाता है। यही हमें चाहिए था। तो हम शुरू करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम ऐसे लिखेंगे 6x², मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे और इसमें हम लिख देंगे 9x माइनस 4x। देखो 9 और 4 कितना होता है? 13, और माइनस साइन भी आ गया क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, प्लस 6। हम क्या करेंगे, इन दोनों में फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो यहाँ से हम 3x को कॉमन ले सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ पर भी हो जाएगा। तो 3x से जब हम 6x² को डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6, 2x आ जाएगा, माइनस, और 3x से 9x को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9। ठीक है, x कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हम -2 को कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने -2 को कॉमन लिया तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर आ गया 2x, और 2 3 जा 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ ब्रैकेट, यहाँ मैंने बाहर माइनस कॉमन ले रखा है। ठीक है, अब हमारा क्या होगा? एक तो हो गया हमारा फैक्टर 2x माइनस 3, और एक हो गया हमारा 3x माइनस 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी जीरो फाइंड आउट करने को भी बोला उसने ना। यहाँ पे बोलो फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक, तो हम जीरो निकालेंगे। क्या करेंगे? 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, पहला वाला ब्रैकेट लिया, 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो 2x इजिकल टू 3, इक्वल के इस साइड पे ले गए तो पॉजिटिव हो गया, और x इजिकल टू 3/2। जब हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए यहाँ मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। दूसरा हमें फैक्टर 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 3x इजिकल टू 2 और x इजिकल टू 2/3, ये नीचे आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारी दोनों जीरो निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 the zeros of quadratic polynomial, वो है हमारा 6x² माइनस 13x प्लस 6 आर 3/2 एंड 2/3। ठीक है, इसके बाद उसने हमसे कहा है जो इनके बीच में रिलेशन है उसे भी हमें वेरीफाई करना है। तो जीरोज़ के बीच में रिलेशन, एक तो सम ऑफ जीरोज़ होता है, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू होगा हमारा -b/a, यही होगा ना। देखो जो हमारी इक्वेशन है, मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ तो तुम्हें अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू लिखना चाहूँ तो a की वैल्यू कितनी हो गई? x² का कोफिशिएंट 6 हो गया। b की वैल्यू क्या हो गई? b से पहले मतलब x से पहले क्या? -13, और c की वैल्यू क्या हो गई? c की वैल्यू चलो यहाँ पे लिख देते हैं, c इजिकल टू ये कांस्टेंट जो है 6। ठीक है, ये प्लस का है 6।
ये हमने निकाल दी। अब यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा करें तो अल्फ़ा हमारा क्या है 3/2, मतलब पहली जीरो हमारी क्या निकली 3/2, दूसरी जीरो हमारी क्या निकली 2/3। और यहाँ पर क्या है माइनस बी, माइनस तो मैंने लगा दिया, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू कितनी है -13, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में -13 लिखूँगी अपॉन ए हमारा क्या है, ए देखो ये एक्स स्क्वायर का जो हमारा कॉफिशेंट है वो है 6, तो ये तो हमारा कितना हो गया 13/6। अब हम इधर देखते हैं जो हमारी दोनों जीरोज निकली हैं, क्या वो 13/6 आती है कि नहीं आती। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, दोनों प्राइम नंबर है तो 6 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 और 2 2 जा 4। इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो भी तो क्या आ रहा है 9 4 13 प्लस 6 13 प्लस 6, तो हमारा एडिशन तो चेक हो गया। अब हम क्या करते हैं इसका मल्टीप्लिकेशन और चेक कर देते हैं, तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, है ना। देखो सी और ए की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, वो है 6x² माइनस 13x प्लस 6, है ना। तो सी हमारा क्या है 6, तो यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, और ए हमारा क्या है 6, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब अल्फ़ा हमने कितना निकाला था, मतलब फर्स्ट जीरो जो थी हमारी 3/2 थी, और सेकंड जीरो हमारी जो थी वो थी 2/3, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 6/6, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया 1, 6 से 6 कैंसिल 1, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो हैंस वेरीफाइड, ठीक है, हमने प्रूव कर दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, फॉलो जरूर कर दें।